नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फायर ऑनलाइन क्लासेज में। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पहला नंबर, आग का निर्माण होता है। आग का निर्माण होता है ईंधन, ऑक्सीजन और ताप से आग का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, आग की आवश्यकता कौन कौन सी है? आग की आवश्यकता, इसका आंसर हो जाएगा कै, ऊष्मा आग की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आग का मुख्य भोजन है। आग का मुख्य भोजन है ईंधन। आंसर ईंधन हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आग का त्रिभुज क्या दर्शाता है? आग का त्रिभुज हमें आग को लगना और आग को बुझाना हमें आग का त्रिभुज दर्शाता है। निम्न में से आग का ईंधन है लकड़ी, कोयला, कपड़ा, उपरोक्त सभी। ये सभी आग के ईंधन हैं। ये सभी आग को जलने में सहायक करते हैं। सभी से आग फैलती है या लगती है। आग लगने पर किस वस्तु की सबसे ज़्यादा ताप की आवश्यकता होती है? आग लगने पर हमें पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा ताप की आवश्यकता नहीं होती है, यानी हीट की आवश्यकता नहीं होती है। ब्यूटेन ये एक प्रकार की गैस होती है, इस पे भी आग को ज़्यादा ताप की आवश्यकता नहीं होती है। लकड़ी को जलाने में ताप की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें लगती है। क्वेश्चन नंबर, आग को जलने व बुझने के लिए ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता होती है? आग को बुझने व जलने के लिए ऑक्सीजन 21% से 8% आवश्यकता होती है। 21% आग पे 21% पर आग जलती है और 8% से कम होगी तो आग नहीं जलेगी, यानी 8% से ऑक्सीजन कम होगी तो आग जलेगी नहीं। 8% से थोड़ा ज़्यादा होगी तो आग क्षण भर के लिए जलेगी, क्षण भर के लिए बुझ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। किसी लोहे की रॉड को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरा गर्म होना उदाहरण है। सहवन अभिक्रिया या संचलन अभिक्रिया, कंडक्शन अभिक्रिया, ए व बी। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए व बी। सहवन अभिक्रिया, कंडक्शन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया एक ही हैं। सहवन अभिक्रिया, कंडक्शन अभिक्रिया, ये इंग्लिश नाम है और ये इसका हिंदी रूप है। क्वेश्चन नंबर 9, आग का जीवन चक्र कितने पदों में बांटा गया है? आग का जीवन चक्र 6 पदों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, आग उत्पाद के रूप में क्या देती है? आग उत्पाद के रूप में हमें प्रकाश देती है। क्वेश्चन नंबर 11, अग्निशमन सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? अग्निशमन सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कपड़े या रबर की आग को किस क्लास में शामिल किया है? कपड़े या रबर की आग, ये एक कार्बनिक ठोस पदार्थ की आग में आते हैं जो एक क्लास फायर में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। आग बुझाने के लिए सर्वाधिक काम में लिया जाता है। आप सभी को पता होगा कि आग बुझाने के लिए सर्वाधिक हम घर में या किसी अन्य जगह पर पानी या मिट्टी का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी का उपयोग करते हैं।
आग को लगातार जलना किसके कारण संभव है? आग लगातार जलना चेन रिएक्शन के कारण संभव है। चेन रिएक्शन के कारण आग लगातार जलती ही रहेगी। कूलिंग सिद्धांत में क्या हटाया जाता है? कूलिंग सिद्धांत में हीट को हटाया जाता है या हीट को कम किया जाता है, ऊष्मा को कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। स्मूथरिंग सिद्धांत किसका उदाहरण है? हम बोल सकते हैं स्मूथरिंग किसका उदाहरण है? स्मूथरिंग का अर्थ है कि आग का दम घोटना या आग की ऑक्सीजन की सप्लाई कट करना या ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करना। इसका आंसर हो जाएगा जलते हुए सिलेंडर को बाल्टी से ढकना। इस सिद्धांत आग की ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर रहे हैं या बंद कर रहे हैं। नंबर 17, स्टारवेशन का अर्थ क्या है? स्टारवेशन का अर्थ है आग को भूखा मारना। क्वेश्चन नंबर 18, स्टारवेशन सिद्धांत में कितनी विधियों से आग को बुझाया जाता है? आग को हम 2 विधि से बुझा सकते हैं। ऑक्सीजन आग का क्या होता है? ऑक्सीजन आग का श्वास होती है। जैसे इंसान के श्वास ऑक्सीजन, तो आग का श्वास भी ऑक्सीजन ही होती है। इसी वजह से आग अपना भीषण रूप धारण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 20, आग पर फोम डालने पर कौन सी विधि लगती है? आग पर फोम डालने पर इस विधि का नाम स्मूथरिंग विधि होता है। स्मूथरिंग विधि आग का दम घोटना या आग का श्वास रोकना। क्वेश्चन नंबर 21, कार्बोनेशियम आग किस क्लास में आती है? इसमें कार्बोनेशियम किस क्लास में आती है? आग आना चाहिए था इसमें। कार्बोनेशियम आग किस क्लास में आती है? यह एक क्लास फायर में सम्मिलित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 के हैं। डी क्लास फायर की आग का प्रतीक है। डी क्लास आग का फायर का प्रतीक है स्टार में डी होना आंसर इसका गह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत के उपकरणों में लगी आग को कौन से सिद्धांत से बुझाई जाती है? विद्युत के उपकरणों में लगी आग को हम स्टारवेशन सिद्धांत से बुझा सकते हैं और स्मूथरिंग सिद्धांत। आंसर हो जाएगा ए व बी, यानी कैक है। क्वेश्चन नंबर 24, रसोई घर की आग किस क्लास में आती है? रसोई घर की क्लास के क्लास फायर में सम्मिलित है। आंसर इसका गह हो जाएगा। दहन का अर्थ बताएं। दहन का इसका आंसर हो जाएगा कै। दहन का अर्थ होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का जटिल अणु से सरल अणु में टूटना दहन कहलाता है। प्रश्न नंबर 26, आंखों से दिखाई देने वाली दहन की अवस्था कौन सी है? आंखों से दिखाई देने वाले दहन की अवस्था होती है धुआं। दहन किस अवस्था को बुझाने में सबसे अधिक समय लगता है? आंसर में आ चुका है दहन की चरम अवस्था यानी सबसे अंतिम अवस्था, चौथी अवस्था को हम बुझाने में सबसे अधिक समय लगता है। सबसे ज़्यादा आग का स्थानांतरण किस विधि में होता है? सबसे ज़्यादा आग का स्थानांतरण कंडक्शन विधि में होता है। आग का स्थानांतरण कंडक्शन विधि में 70 से 80% होता है। प्रश्न नंबर 29, आग लगने की कौन सी विधि में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? रेडिएशन विधि। इस विधि में यह प्राकृतिक यानी सूर्य के ताप से आग अपने आप स्वतः और स्वतः प्रज्वलित होती है। 30 की तरफ चलते हैं। आग का कुछ देर के लिए जलना कहलाता है। आग का कुछ देर के लिए जलना फ्लैश पॉइंट कहलाएगा। फ्लैश पॉइंट में आग क्षण भर के लिए जलेगी और बुझ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, केल्विन का उबाल बिंदु कितना है? केल्विन का उबाल बिंदु 373 केल्विन है।
मेल्टिंग पॉइंट का उदाहरण है। मेल्टिंग पॉइंट का अर्थ होता है गलनांक बिंदु, यानी किसी वस्तु या किसी चीज का गलना। इसमें आंसर हो जाएगा ए व बी। बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना। आंसर ए व बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, 1000 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1000 कैलोरी में 4184 जूल होते हैं। प्रश्न नंबर 34, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.94। ऑप्शन में डबल डबल है। आंसर हो जाएगा करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35, इथेन का स्वतः जलने वाला ताप 515 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न नंबर 36, ट्रायंगल ऑफ फायर में सम्मिलित है। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, फायर का मतलब आग। आग का त्रिभुज में ताप सम्मिलित है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, झाग भी नहीं है और पानी भी नहीं है। ट्रायंगल ऑफ फायर में ताप, ऑक्सीजन और फ्यूल सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 37, वह कौन सी विधि है जिसमें पानी में भंवर धारा बनती है? सहवन विधि में भंवर धारा बनती है। प्रश्न नंबर 38, डी श्रेणी की आग कौन सी आग में सम्मिलित है? डी श्रेणी की आग धातु की आग में सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 39, वह कौन सी अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। प्रश्न नंबर 40, ईंधन को लगातार जलाए रखने के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन। 40 की तरफ चलते हैं। एक ग्लास फायर का प्रतीक चिन्ह बताएं। आप सभी फायर के ग्लास लेते होंगे तो आप सभी को पता होगा एक ग्लास फायर का प्रतीक चिन्ह है त्रिभुज में ए, और इसका बैकग्राउंड यानी पीछे का कलर होता है हरा, जो कि मेरे टेक्स्ट में है हरा कलर। प्रश्न नंबर 42, सी क्लास फायर का प्रतीक चिन्ह बताएं। सी क्लास फायर का प्रतीक चिन्ह होता है वर्त में सी। इसका पीछे का यानी बैकग्राउंड कलर होता है नीला। ये ध्यान रखने के लिए बातें हैं, एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, बी क्लास फायर में आग को बुझाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा स्मूथरिंग विधि। बी क्लास फायर में स्मूथरिंग विधि, क्योंकि आग का दम घोटना। ज़्यादातर आग बुझाने के लिए स्मूथरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। आग का दम घोटना, ऑक्सीजन की सप्लाई कट करना। नंबर 44, विद्युत के उपकरणों में लगी आग को कौन से एक्सटिंग्विशर से आग को बुझाया जाता है? CO2 एक्सटिंग्विशर इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि CO2 एक्सटिंग्विशर से विद्युत के उपकरणों में लगी आग से विद्युत के उपकरण नहीं खराब होते हैं। प्रश्न नंबर 45, एक्सटिंग्विशर के अनुसार आग कितने प्रकार के होते हैं? एक्सटिंग्विशर के अनुसार आग 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम ABC टाइप एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें।